श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 अक्टूबर को कार्तिक मास का जो पहला सोमवार का दिन है वो आ गया है और कार्तिक मास का पहला सोमवार शिव शंभू भोलेनाथ की बेटियों को समर्पित होता है। तो इसीलिए आप सभी को शंकर की 5 बेटियों का ये उपाय बहुत ही विशेष ध्यान देकर के समझना है और आप सभी को करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शंकर भगवान की उन 5 बेटियों का नाम क्या है। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, यही 5 बेटियां हैं। इन्हीं के स्मरण करते हुए उपाय को करना है जिससे आपके घर से, आपके जीवन से जो कठिनाइयां हैं, जो कष्ट हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं उपाय को। और वीडियो थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि स्लो है, तो इसलिए क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है, ठंडा पानी पी लिया था, तो माफ करिएगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है। सोमवार का दिन है, भोले शंकर का दिन है, तो आप सभी को एक बेलपत्र जरूर लेना, ठीक है ना। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक बेलपत्र लेना, साथ ही साथ उस एक बेलपत्र के साथ में तांबे के लोटे में जल भरेंगे। और मैंने आपको बताया था कार्तिक मास का जो महीना होता है स्नान दान का महीना है, तो स्नान दान के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर गंगा जल भी जरूर डालना, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। एक स्थान है शिवलिंग पे जो कि है भोले शंकर की वही जो सबसे छोटी पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, ये वाला। लेकिन आपको क्या करना है, जो बेलपत्र मैंने आपको 5 दिखाए ना, उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 5 बार छुआना है। कहने का मतलब है टच कराना, है ना। अब तरीका समझो। जो आपके पास में बेलपत्र है, सबसे पहला नाम लोगे जया, ठीक है ना। जैसे ही जया नाम से लेंगे फिर टच करा के उठा लेना। फिर दूसरा नाम कैसे लेंगे, विषहरा। फिर तीसरा नाम कौन सा लेंगे, जया विषहरा सामलीबारी। चौथा नाम कौन सा लेंगे, देवतली। और जो 5वां नाम कौन सा लेंगे, देव। इस नाम से एक एक बार आपको क्या करना है, बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना, स्पर्श कराना। जब आप 5 बार स्पर्श करा चुके हैं उस एक बेलपत्र को, फिर आपको अपने कष्टों का स्मरण करते हुए, जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, वो कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करके, और जो गंगा जल वाला जल है आपके पास में तांबे के लोटे से, उसे अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके कार्तिक महीने के पहले सोमवार के दिन अगर आप समर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, जो तकलीफें होंगी, जो समस्या होगी, वो सारी खत्म होगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी को उपाय करना चाहिए। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और दूसरा उपाय आपको करना है कमल गट्टे के साथ में ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कार्तिक का महीना होता है किसको समर्पित होता है, भगवान विष्णु को, भगवान हरि को और माता तुलसी को, है ना। तो भगवान हरि, भगवान विष्णु कैसे खुश होते हैं, कमल गट्टे से। अगर आप पे घर में धन नहीं आता है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो मात्र एक कमल गट्टा लेना है ना, इससे ज़्यादा मत लेना। सिर्फ एक कमल गट्टा लेना और उसके साथ में एक बेलपत्र भी लेनी है जो कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत प्यारी सी हो। बेलपत्र लेने के बाद में जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया, उस एक कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले इस कलश के अंदर जल भरेंगे और फिर इसी जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे। और जो एक कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया, उस एक कमल गट्टे को भी डाल देना, है ना। उसके बाद में आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा तरीका समझेंगे। यह जो दिन है मैंने बताया था किसको समर्पित होता है, भोले शंकर की बेटियों को। तो जो एक बेलपत्र आपके पास में है उसे आपको समर्पित करना है सबसे पहले कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। अब यहाँ पे जब आप समर्पित कर दें, उसके बाद में जो कमल गट्टे वाला जल है उसे आप यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करते करते जल की धार टूटनी चाहिए और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब आप समर्पित कर चुके, कमल गट्टा जो इधर उधर गिरेगा या तो उसको वहीं छोड़ दें, या फिर अगर आपके पास में कमल गट्टा कम होता है तो उसको उठा करके अपने घर में तिजोरी में भी रख सकते हैं।
अगर तिजोरी में रखे हुए कमल गट्टे आपके ज़्यादा हो गए हैं, 4 5 10 हो गए हैं, तो उन्हीं में से कोई एक कमल गट्टा बार बार कोई उपाय करना हो कार्तिक महीने में या फिर कोई से भी महीने में, तो उसी कमल गट्टे का बार बार आप इस्तेमाल करके और तिजोरी में अपने रख सकते हैं। ढेर सारे कमल गट्टे इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं होता। मेरी बात समझ में आई क्या? तो करके ज़रूर देखेंगे। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर धन संपदा नहीं आती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो आप उपाय करेंगे ना। एक छोटी सी बात 10 सेकंड में आपको समझा दूं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया कहते हैं कि हम भैया बहुत उपाय करते हैं बट फिर भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, धन संपदा हमारे घर में नहीं टिकती है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको समझा दूं, है ना। वो ट्रिक क्या है कि कहीं ना कहीं आपसे क्या हो रहा है, माँ लक्ष्मी का अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो बट हो जा रहा है। अब उस अनजान चीज को बचाने का क्या तरीका है, जैसे जब महीने का आखिरी दिन हो, 30 तारीख मान लो, या फिर 31 का महीना है तो 31 का, आप बैठा करो, शांति से बैठो कमरे में, किसी आने मत दो, आराम से बैठो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, और पहले ये नोटिस करो कि इन 30 दिनों में, इस महीने में मैंने ऐसे कौन से खर्चे कर दिए जिससे मैं बच सकता था। अगर मैं ये ना करता तो शायद ये पैसे बच सकते थे। तो इस तरीके से खुद से एनालिसिस करो और नेक्स्ट महीना जब आए तो उस खर्चे से जब बच जाओगे ना, तो आपके घर में देखिएगा, इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं कि आप पैसों की कद्र कर रहे हो। फिजूल के खर्चे से बचो, कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। बाकी कमल गट्टे का तो उपाय करना ही करना, समझ रहे हो ना। चलो 2 उपाय समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक बात बता दूं कि ऑफर अब खत्म हो चुका है। मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ की रात 12 बजे तक जो फ्री वाले ऑफर थे 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष साथ में, वो अब खत्म हो चुके हैं, अब आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो बार बार मैसेज करके भाई परेशान नहीं करो आप लोग, ठीक। चलो अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं तीसरे उपाय की बेनिफिट। ये है रोग मुक्ति, है ना। जैसे मान लो कि घर में आप पे कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको रोग से छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 2 शमी के पत्ते लेना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2 शमी के पत्ते लेंगे और साथ ही साथ 31 काले तिल, 31 गिन करके। कार्तिक महीने में जो नंबर होता है ऑड नंबर, उनका बहुत महत्व है। जैसे 29 नंबर हो गया, 29, जैसे 31 नंबर हो गया, जैसे 33 हो गए, इन सभी नंबरों का बहुत महत्व है। तो आपको 31 काले तिल लेने होंगे और साथ ही साथ आपको 7 चावल का दाना भी लेना है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर के और कहाँ पे जाओगे, महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचेंगे ना। मैंने फोटो लगाना भूल गया मैं महादेव का, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचना और वहां पर पहुंच करके उन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में पकड़ना, दाहिने हाथ में। कौन कौन सी चीज़ों को, 2 शमी के पत्ते, 31 काले तिल को और 7 दाने चावल के लेकर के आपको चंपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, जो व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल दीजिएगा। यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई इंसान बीमारी को लेकर परेशान नहीं होगा, हमेशा वो इंसान स्वस्थ और सुखी रहेगा, ठीक है ना। तो करके देखना है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये हमारा चौथा उपाय है ना। सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई से भी व्रत रहते हो, उपवास रहते हो और आपको बहुत उसमें सफलता नहीं मिल रही है या फिर इच्छा ही आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय है। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, नॉर्मल सा जल घर के, और जल भरने के साथ में गंगा जल डालो। अब क्या क्या डालोगे समझेंगे। इसमें हमें 3 से 4 चीज़ों को डालना है। सबसे पहला काम करना है, आपको इस जल के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन डालना, ठीक है ना। लाल चंदन भी मेरे पास बिल्कुल शुद्ध, ओरिजिनल और दानेदार है। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। दाल चंदन डाल दिया। फिर आपको कुछ दाने मूंग के डालने होंगे, कुछ दाने इसमें चावल के डालने होंगे, और साथ ही साथ अगर आपके पास में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा केसर मिल जाए तो उसको डालना। फिर आप इस कलश को उठाना, अपने पूरे घर में घूम लेना। सोमवार के दिन ही इस उपाय को किया जाता है, खासकर कार्तिक मास का जो पहला सोमवार होता है, वहां पर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा जल एक रूप है महादेव का, मैंने आपको समझा रखा है कई बार। वो कौन सा रूप है, अवधूत रूप। तो वही अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। तो करके देखिएगा
गए इस उपाय को, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और जिस वजह से आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अधूरी रह जा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी ज़रूर होगी, है ना। तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की, आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे जिससे आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी और कष्ट आपके घर से दूर होंगे। तो लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।